Good morning, students. Today we will read the chapter A Truly Beautiful Mind. Who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into synonym of for genius. Yes, here today we will talk about Einstein and we will read about his achievements. 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Yes, Albert Einstein was a genius, but in his childhood, he looks not like that. Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look, or think like others. Means he was different from अदर्स. और उसकी मदर को हमेशा उसके लिए थोड़ी सी चिंता होती थी दैट ही लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. 2.5 की एज तक भी वह बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself. सभी उनको बोरिंग समझते थे, वो औरों से खेल नहीं पाते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे क्लियरली. मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. और जो वो खेल खेलते थे लाइक प्ले उनको पसंद था वो मैकेनिकल होता था. उनके जो टॉयज़ होते थे वो मैकेनिकल होते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. उनकी एक सिस्टर थी माजा. ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. वो हमेशा ये पूछा करते थे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. और फादर के पूछे जाने पे जो टीचर के रिमार्क होते थे कि उनका बच्चा क्या कर सकता है प्रोफेशनली, किस चीज़ में अच्छा है, तो कहते थे ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. वो कुछ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skills throughout his life. मदर ने चाहा कि वो 6 ईयर की एज से ही उनको सिखाना शुरू किया वायलिन, और बाद में वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बनते हैं. बहुत अच्छा बजाते थे जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. वो एक अच्छे व्यक्ति भी थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच. वो हाई स्कूल में गए, म्यूनिच में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की स्टडीज़ की. वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. और उन्हें स्कूल के जो डिसिप्लिन वे था वो पसंद नहीं आता था और टीचर्स को भी वो पसंद नहीं करते थे. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और अब उनका बिल्कुल वहाँ पर
सांस लेना मुश्किल हो गया था. स्टिफल्ड मीन्स उनको वहाँ पर घुटन महसूस होती थी, एंड ही मूव फ्रॉम एंड ही लेफ्ट दैट स्कूल. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान. पहले कहाँ जाते हैं? मिलान. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और उसको कहाँ छोड़ देते हैं? आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के पास. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. और उन्हें अब वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहे हैं इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच. म्यूनिच से मच बेटर थी वो. वहाँ पर इतने लाइक उन्हें जो बंदिशें महसूस होती थी, इट वॉज नॉट देयर. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. और मैथमेटिक्स के अलावा फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था उनका, एंड स्कूल उन्होंने फिनिश किया, एंड ही डिसाइडेड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच. ज्यूरिच में उन्होंने अपनी हायर डिग्री के लिए पढ़ाई की. बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मुस्टैच. मीन्स हम ये कहें कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में आइंस्टाइन इन 1955 और आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21. सो देयर वॉज अ डिफरेंस. So now he was achieving good qualification, and now he has changed his physical appearance also. He also felt a special interest in a fellow student, Milavia Merrick. और उनको एक अपनी fellow student मिलते हैं, Milavia Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Means rarest कोई होता था. The young Serb had come to Switzerland. किस लिए आई थी? यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज. सिर्फ कुछ ही लेडीज़ वहाँ पर जाके, कुछ ही गर्ल्स वहाँ पढ़ाई कर पाती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर अ एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, or they love each other. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. और जो उनका अफेक्शन वो शो करते थे, जो राइटिंग के थ्रू लिखते थे, वो साइंस के वर्ड्स को शो करता, लाइक साइंस के थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन कन्वे करते थे. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. So relativity is the, as you know, that is the term used in science, to a victorious conclusion. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 21 ईयर की एज में वो क्या है? एक ग्रेजुएट हैं, but he was unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Bern में उन्हें जॉब मिल जाती है 1902 में. While he was supposed to be assisting other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और वो काम कर रहे थे, किसी को असिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट चल रहे थे उनके माइंड में. ही इज़ सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स. तो क्या कहते थे वो जोकिंगली? लाइक ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स. इट रिफ्लेक्ट्स हिज नेचर. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. और उनका सबसे पहला जो पेपर पब्लिश होता है वो कौन सा होता है, कब होता है? 1905 में होता है. दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. Indeed, two perfect accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो रिलेटिविटी का जो उन्होंने रिलेटिविटी पे अपनी जो बात रखी उसमें उन्होंने क्लियर किया कि कोई भी दो चीज़ इकट्ठे एक समय पर एक जैसी नहीं चल सकती. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला
विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और फिर उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy and m for mass and c for speed of light in a vacuum. About it is given there beta in your science also, and you are doing, hope you will get. So that is the achievement, first formula we get here. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. और फिज़िक्स उनको इतना कंज्यूम रखता था, लाइक इतना वो ऑल द टाइम बिजी होते थे, दैट प्राइवेट लाइफ उनकी मीन्स फेल हो गई. एल्बर्ट had wanted to marry Milavia Wright and after finishing his studies, वो उससे शादी स्टडीज़ के बाद ही करना चाहते थे, but his mother was against it. मदर अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेविया हु वॉज 3 years older than her son, क्योंकि मिलेविया 3 years बड़ी थी, was too old for him. She was also bothered by Milavia's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और उसकी मदर ने उसको क्या सजेस्ट किया कि वो भी बुकिश है ऑल द टाइम तुम्हारी तरह, एंड उन्होंने मैरिज के लिए अपना कंसर्न पॉजिटिव नहीं दिया, नेगेटिव दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड 1903 में 1903 में उनकी मैरिज हो जाती है एंड हैड 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Milavia, meanwhile, was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. So, उनकी जो मैरिज थी वो अब वीक हो चुकी थी. लाइक दे आर, शी वॉज ऑल्सो एम्बिशियस गर्ल, विच शी वॉज नॉट एबल टू डू आफ्टर her marriage. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. और फिर वो अपनी कज़न से मैरिज कर लेते हैं सेम ईयर. एल्सा नाम है उनका. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. Deflected means changed डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग. जब कोई चीज़ किसी को हिट करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है. तो उन्होंने अपनी ये ग्रेविटी से रिलेटेड थ्योरी उन्होंने दी एंड दैट इज़ अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन एट दैट टाइम. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. और अब सब उनको जान चुके हैं, फेम मिल रहा है उन्हें. 1921 के बाद ही वॉज वेरी मच पॉपुलर. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जैसा कि आप जानते हैं सभी, नाजीज जब पावर में आए तो बहुत कुछ चेंज होता है. आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो कहाँ चले जाते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. और यहाँ पर वो क्या डिस्कवर करते हैं? न्यूक्लियर फिजन. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और जब ये इन्वेंशन हो जाती है तो क्या डर लगता है कि आप एटॉमिक बॉम्ब बनेंगे, और वो सबके लिए खतरे वाली बात थी. लाइक इट वॉज डेंजरस फॉर एवरीवन. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट, और अमेरिकन प्रेजिडेंट को एक लेटर लिखा जाता है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of his type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और उन्होंने अपने लेटर में एक्सप्लेन किया कि ये कितना डिज़ास्टर लेकर आएगा. His words did not fail to have an effect.
The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities and Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन जो डिस्ट्रॉय उन्होंने करना था दे डिड इट। जो इन्वेंशन हुई, जैसा कि बच्चों आपको पता है बेटा कि जो भी हम इन्वेंशन करते हैं उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं। सो जैसे ही उनकी इन्वेंशन होती है तो उसको नेगेटिव यूज़ ज़्यादा किया गया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और जब ये जापान में हिरोशिमा वाला और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे तो उसको देखकर आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा डीपली सोरो मीन्स बहुत दुखी हो गए, वो शेकन बाय हिल गए अंदर से। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने प्रपोज किया, एक प्रपोजल दिया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मिले जिसमें सभी देशों के जाने माने लाइक अच्छे जो होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे उन सब से मिल के मतलब सभी की नेशन से डेजिग्नेटेड पर्सन्स को मिलाकर एक गवर्नमेंट बने, दैट इज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो इतने दुखी थे जो कुछ हुआ था कि उन्होंने पीस के लिए और इस चीज़ को बंद करने के लिए बहुत कोशिशें की एंड उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट किया सो दैट इसको किसी तरह बंद किया जाए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 और 76 की एज में उनकी डेथ होती है, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। सो आपने देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत ज़्यादा फोकस थे वो अपने सब्जेक्ट को लेके। एंड स्टूडेंट्स यू मस्ट डू द सेम, लाइक आपको भी फोकस्ड होना चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो उनके जो भी उन्होंने इन्वेंशंस की और उसके बाद कोई नेगेटिव जो इम्पैक्ट आता है वो किसी को भी हिला देता है। एंड आइंस्टाइन वॉज अ गुड पर्सन, तो इसीलिए उन्होंने उस जो भी चीज़ें की गई तो उसको दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की एंड ही डिड इट वेल। सो आई होप you will get many things from his life and you will do hard work, and please learn it, read it, and then find out the back exercise question answer.